दोस्तों, हमारा सूरज पृथ्वी पर बसे हर जीव का जीवन दाता है। हमारे सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसकी गैरमौजूदगी में धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की ऊष्मा के बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। लेकिन लगभग 4.5 अरब वर्ष से चलता आ रहा ये दौर क्या हमेशा के लिए चलेगा? क्या सूर्य और सौरमंडल का अस्तित्व हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य ऐसे ही हमेशा प्रकाशित रहेगा या फिर कभी उसका अंत भी होगा? आइए इन सब सवालों के जवाबों को जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सूर्य का सृजन कैसे हुआ। सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। हजारों प्रकाश वर्ष दूर फैला महाकाय अणुविज्ञानी मॉलिक्यूलर गैस के बादल के एक बड़े हिस्से के ढह जाने से हमारे ये पूरे सौरमंडल की रचना हुई। सूर्य और सौरमंडल के अस्तित्व को एक्सपोज करने वाली इस थियरी का नाम है नेबुलर थियरी। इस थियरी के अनुसार उस विशाल गैस के बादल में एक या उससे अधिक सुपरनोवा अवश्य हुए होंगे, जिसके कारण उस बड़े गैस के बादल के एक हिस्से को ढह जाने या बिखर जाने से उस बादल में मौजूद उसका रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया। धीरे धीरे उस गैस के बादल का कुछ हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूमना शुरू हुआ और रफ्तार से गर्म होने लगा। रफ्तार और घुमाव की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य केंद्र में घटित हुआ और बाकी का हिस्सा उसके आसपास सर्कल में घूमता रहा। ये पूरी घटना होने में ही करोड़ों साल लग गए और कई समय बीत जाने से धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा गिरा और हाइड्रोजन और हीलियम का बीच वाला भाग हमारे सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके आसपास घूमने वाले रॉ मटेरियल से हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह और सौरमंडल के कई और छोटे बड़े पिंड अस्तित्व में आए। तो इस तरह सूर्य सब ग्रहों और उपग्रहों को मिलाकर हमारा सौरमंडल बना। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दरअसल सूर्य धरती और अन्य ग्रहों से अलग है। वास्तव में वो एक तारा है। हमारी आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक तारा। सूर्य G2 कैटेगरी का तारा है, जो आकाशगंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य हमारी पृथ्वी सहित संपूर्ण सौरमंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा के मध्य भाग की परिक्रमा कर रहा है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान सिर्फ हमारे सूर्य का ही है। उसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य हमें देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, पर असल में सूरज पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, क्योंकि वो धरती से 14 करोड़ 96 लाख मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतने लंबे अंतर से सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में महज 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाते हैं। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गोला है। सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम और क्रोमियम तत्वों से हुआ है। सूर्य के अंदर के केंद्र भाग को कोर कहा जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर होता है। उसका भीतर के कोर भाग का टेम्परेचर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य की सतह जो हमें हमेशा दीप्यमान और प्रकाशित दिखाई देती है, उसका तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज का अंत। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जन्मा हमारा सूर्य हर सेकंड के 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में ट्रांसफर करता है। दोनों आंकड़ों के बीच का तफावत मार्क कीजिए दोस्तों। 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होता ही नहीं, बल्कि हीलियम के बजाय ऊर्जा में रूपांतरित होता है और वो ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है। ऐसे सूर्य हर सेकंड अपना पदार्थ घुमा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो इस प्रश्न का जवाब ये है दोस्तों कि ऐसा और आगे लगभग 5 अरब साल तक चलेगा। उसके बाद सूर्य के केंद्र भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर लेगा और वो धीरे धीरे फूलने लगेगा और वो जो अब है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
अगर कोई तारा ऐसे फूलने लगे तो इसे रेड जायंट कहते हैं। हमारा सूरज भी एक दिन ऐसा ही रेड जायंट हो जाएगा। सूर्य के इतने फूल जाने से उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध और शुक्र ग्रह को तो सबसे पहले ही अपने अंदर समा लेगा और उसके बाद आएगी हमारी धरती की बारी। लेकिन तब तक तो पृथ्वी पर इंसानों के सहित सभी जीव सृष्टि का नाश हो चुका होगा। और करोड़ों साल पश्चात सूर्य में अब सिर्फ हाइड्रोजन के बदले हीलियम ही बचा होगा और वो हीलियम अब कार्बन में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सूर्य अभी भी और ज्यादा फूलेगा। धीरे धीरे उसके बाह्य पड़ छाल की तरह उखड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। आखिर में सिर्फ एक गुठली जैसा आंतरिक भाग बचेगा। वो भाग उस समय लगभग आज की पृथ्वी के जितना होगा। फिर भी उसमें गर्मी इतनी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। भौतिक निष्णात जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। इस तरह हमारे सूर्य को एक श्वेत वामन तारे का स्वरूप मिलेगा। धीरे धीरे वो वामन सूर्य भी अपने टेम्परेचर और गर्मी को घुमा देगा और अंत में बुझकर एक काले कोयले के समान हो जाएगा। इस तरह धरती की सभी जीव सृष्टि का अंत कर देने के बाद हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। ये सब होने में अभी 5 अरब साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में अभी कई सूर्य जितने और कई सूर्य से पहले जन्मे तारों का अंत हो चुका है। कोई रेड जायंट हुए हैं तो कोई श्वेत वामन बन चुके हैं और कई तो बुझे हुए कोयले के रूप में सिर्फ मृतदेह के समान रह गए हैं। लेकिन इसके साथ ही समय समय पर ब्रह्मांड में कई और तारे जन्म भी ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में सर्जन की, विनाश की और पुनः नए सर्जन की ये क्रिया अविरत रूप से चलती ही रहेगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे भी रिलीज होने वाले हमारे हर एक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल के नाम के सामने के लाल शब्दों में लिखे सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब हो सकते हैं, या फिर इस वीडियो के स्क्रीन के राइट साइड में हमारे चैनल के लोगो को दबाकर सब्सक्राइब हो सकते हैं। तो आगे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।